ओम पितृदेवाय नमः। आज हम स्वधा स्त्रोत का पाठ करेंगे। स्वधा स्त्रोत का पाठ करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है और पितृदेव प्रसन्न होते हैं। कहते हैं स्वधा पितरों की देवी है, स्वधा पितरों की देवी है। इस पाठ के करने से पितृदोष से 101% आपको मुक्ति मिलेगी। आइए आरंभ करते। ओम श्री गणेशाय नमः। ब्रह्मा जी बोले, स्वधा शब्द के उच्चारण से मानो तीर्थ अस्थायी हो जाता है। वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर वाजपेय यज्ञ का फल अधिकारी हो जाता। वाजपेय यज्ञ के बराबर उसको फल मिलता है अगर स्वधा स्त्रोत का मनुष्य पाठ करता है। और पितृदोष से मुक्ति तो मिलती है, पितृदोष से तो मुक्ति मिलती है और सारे तीर्थ अस्थायी हो जाते हैं। स्वधा 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 इस प्रकार यदि 3 बार स्मरण किया जाए श्राद्ध काल में और तर्पण के फल पुरुष को प्राप्त हो जाते हैं। अगर श्राद्ध का महीना चल रहा है, आप प्रतिदिन 3 बार नियम से स्वधा 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 बोलते हैं तो आपको तर्पण का फल मिल जाएगा। मात्र इतना ही बोलने से, और कुछ नहीं करना है। श्राद्ध के अवसर पर जो मनुष्य सावधान होकर स्वधा देवी के स्त्रोत का स्मरण श्रवण मात्र करता है, ध्यान करता है, सुनता है और किसी को सुनाता है, तो उसे 100 श्राद्धों का पुण्य फल प्राप्त होता है। 100 श्राद्धों के बराबर उसे पुण्य फल प्राप्त होता है। इसमें कोई संशय नहीं है। जो मानव स्वधा इस पवित्र नाम चिरकाल संध्या के समय पाठ करता है, उसे विनीत पतिव्रता एवं प्रिय पत्नी प्राप्त होती है तथा सुगुण सद्गुण संपन्न पुत्र का भी उसे लाभ होता है। हे देवी, तुम पितरों के लिए प्राण तुल्य हो और ब्राह्मणों के लिए जीवन स्वरूपिणी हो। तुम्हें श्राद्ध की अधिकारी देवी कहा गया है। तुम्हारी ही कृपा से श्राद्ध और तर्पण आदि ये सारे फल मिलते हैं। तुम पितरों की दृष्टि, दिव्य जातियों की प्रीति, गृहस्थों की अभिवृद्धि के लिए मुझे ब्रह्मा के मन से निकल कर बाहर आओ, ब्रह्मा के मन से निकल बाहर जाओ। हे सुब्रते, तुम नित्य हो, तुम्हारा विग्रह नित्य ही गुणमय है। यदि तुम सृष्टि के समय प्रकट होती हो और प्रलय काल में तुम्हारा तिरोभाव हो जाता है, तुम ओम नमः स्वस्तिक स्वाहा, तुम ओम नमः स्वस्तिक स्वाहा स्वधा एवं दक्षिणा हो। चारों वेदों द्वारा तुम्हारे इन 6 स्वरूपों का निरूपण किया जाता है। कर्मकांडी लोगों में इन 6 की मान्यता है। हे देवी, तुम पहले गोलोक में स्वधा नाम की गोपी थी और राधिका की सखी थी। भगवान कृष्ण ने अपने वक्ष स्थल पर तुम्हें धारण किया, इसी कारण तुम स्वधा नाम से जानी जाती हो। इस प्रकार देवी स्वधा की महिमा गाकर ब्रह्मा जी ने अपनी सभा में विराजमान हो गए। इतने में सहसा भगवती स्वधा उनके सामने प्रकट हुई। तब पितामह ने उनकी कमल नयनी देवी को पितरों के प्रति समर्पण कर दिया। उन देवी की प्राप्ति से पितर अत्यंत प्रसन्न होकर अपने लोक को चले गए। या भगवती स्वधा का पुनीत स्रोत था। जो पुरुष समाहित होकर इस स्रोत का श्रवण करता है, उसे मानो संपूर्ण तीर्थों का स्नान कर लिया है। वह पाठ का 10 पाठों वेद पाठ का फल प्राप्त करता है।
ब्रह्मा जी बोले, स्वधा शब्द के उच्चारण से मानो तीर्थ अस्थाई हो जाता है। वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर वाजपेय यज्ञ का फल अधिकारी हो जाता। वाजपेयी यज्ञ के बराबर उसको फल मिलता है अगर श्रद्धा स्तोत्र का मनुष्य पाठ करता है। और पितृदोष से मुक्ति तो मिलती है, पितृदोष से तो मुक्ति मिलती ही मिलती है, और सारे तीर्थ अस्थाई हो जाते हैं। स्वधा 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 इस प्रकार यदि 3 बार स्मरण किया जाए श्राद्ध काल में, और तर्पण के फल पुरुष को प्राप्त हो जाते हैं। अगर श्राद्ध का महीना चल रहा है, आप प्रतिदिन 3 बार नियम से स्वधा 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 बोलते हैं तो आपको तर्पण का फल मिल जाएगा। मात्र इतना ही बोलने से, और कुछ नहीं करना है। श्राद्ध के अवसर पर जो मनुष्य सावधान होकर स्वधा देवी के स्तोत्र का स्मरण श्रवण मात्र करता है, ध्यान करता है, सुनता है और किसी को सुनाता है, तो उसे 100 श्राद्धों का पुण्य फल प्राप्त होता है। 100 श्राद्धों के बराबर उसे पुण्य फल प्राप्त होता है। इसमें कोई संशय नहीं है। जो मानव स्वधा इस पवित्र नाम चीरकाल संध्या के समय पाठ करता है, उसे विनीत पतिव्रता एवं प्रिय पत्नी प्राप्त होती है तथा सुगुण सद्गुण संपन्न पुत्र का भी उसे लाभ होता है। हे देवी, तुम पितरों के लिए प्राण तुल्य हो और ब्राह्मणों के लिए जीवन स्वरूपिणी हो। तुम्हें श्राद्ध की अधितारी देवी कहा गया है। तुम्हारी ही कृपा से श्राद्ध और तर्पण आदि ये सारे फल मिलते हैं। तुम पितरों की दृष्टि, दिव्य जातियों की प्रीति, गृहस्थों की अभिवृद्धि के लिए मुझे ब्रह्मा के मन से निकल कर बाहर आओ, ब्रह्मा के मन से निकल बाहर जाओ। हे सुब्रते, तुम नित्य हो, तुम्हारा विग्रह नित्य ही गुणमय है। यदि तुम सृष्टि के समय प्रकट होती हो और प्रलय काल में तुम्हारा तिरोभाव हो जाता है, तुम ओम नमः स्वस्तिक स्वाहा, तुम ओम नमः स्वस्तिक स्वाहा स्वधा एवं दक्षिणा हो। चारों वेदों द्वारा तुम्हारे इन 6 स्वरूपों का निरूपण किया जाता है। कर्मकांडी लोगों में इन 6 की मान्यता है। हे देवी, तुम पहले गोलोक में स्वधा नाम की गोपी थी और राधिका की सखी थी। भगवान कृष्ण ने अपने वक्ष स्थल पर तुम्हें धारण किया, इसी कारण तुम स्वधा नाम से जानी जाती हो। इस प्रकार देवी स्वधा की महिमा गाकर ब्रह्मा जी ने अपनी सभा में विराजमान हो गए। इतने में सहसा भगवती स्वधा उनके सामने प्रकट हुई। तब पितामह ने उनकी कमल नयनी देवी को पितरों के प्रति समर्पण कर दिया। उन देवी की प्राप्ति से पितर अत्यंत प्रसन्न होकर अपने लोक को चले गए। या भगवती स्वधा का पुनीत स्रोत था। जो पुरुष समाहित होकर इस स्रोत का श्रवण करता है, उसे मानो संपूर्ण तीर्थों का स्नान कर लिया है। वह पाठ का 10 पाठों वेद पाठ का फल प्राप्त करता है। ब्रह्मा जी बोले, स्वधा शब्द के उच्चारण से मानो तीर्थ अस्थाई हो जाता है। वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर वाजपेय यज्ञ का फल अधिकारी हो जाता। वाजपेयी यज्ञ के बराबर उसको फल मिलता है अगर श्रद्धा स्तोत्र का मनुष्य पाठ करता है। और पितृदोष से मुक्ति तो मिलती है, पितृदोष से तो मुक्ति मिलती ही मिलती है, और सारे तीर्थ अस्थाई हो जाते हैं।
स्वधा स्वधा स्वधा। इस प्रकार यदि 3 बार स्मरण किया जाए श्राद्ध काल में और तर्पण के फल पुरुष को प्राप्त हो जाते हैं। अगर श्राद्ध का महीना चल रहा है, आप प्रतिदिन 3 बार नियम से स्वधा 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 बोलते हैं तो आपको तर्पण का फल मिल जाएगा। मात्र इतना ही बोलने से, और कुछ नहीं करना है। श्राद्ध के अवसर पर जो मनुष्य सावधान होकर स्वधा देवी के स्रोत का स्मरण श्रवण मात्र करता है, ध्यान करता है, सुनता है और किसी को सुनाता है, तो उसे 100 श्राद्धों का पुण्य फल प्राप्त होता है। 100 श्राद्धों के बराबर उसे पुण्य फल प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। जो मानव स्वधा स्वधा इस पवित्र नाम चिरकाल संध्या के समय पाठ करता है, उसे विनीत पतिव्रता एवं प्रिय पत्नी प्राप्त होती है तथा सुगुण सद्गुण संपन्न पुत्र का भी उसे लाभ होता है। हे देवी, तुम पितरों के लिए प्राण तुल्य हो और ब्राह्मणों के लिए जीवन स्वरूपिणी हो। तुम्हें श्राद्ध की अधितारी देवी कहा गया है। तुम्हारी ही कृपा से श्राद्ध और तर्पण आदि ये सारे फल मिलते हैं। तुम पितरों की दृष्टि, दिव्य जातियों की प्रीति, गृहस्थों की अभिवृद्धि के लिए मुझे ब्रह्मा के मन से निकल कर बाहर आओ, ब्रह्मा के मन से निकल बाहर जाओ। हे सुब्रते, तुम नित्य हो, तुम्हारा विग्रह नित्य ही गुणमय है। यदि तुम सृष्टि के समय प्रकट होती हो और प्रलय काल में तुम्हारा तिरोभाव हो जाता है, तुम ओम नमः स्वस्तिक स्वाहा, तुम ओम नमः स्वस्तिक स्वाहा स्वधा एवं दक्षिणा हो। चारों वेदों द्वारा तुम्हारे इन 6 स्वरूपों का निरूपण किया जाता है। कर्मकांडी लोगों में इन 6 की मान्यता है। हे देवी, तुम पहले गोलोक में स्वधा नाम की गोपी थी और राधिका की सखी थी। भगवान कृष्ण ने अपने वक्ष स्थल पर तुम्हें धारण किया, इसी कारण तुम स्वधा नाम से जानी जाती हो। इस प्रकार देवी स्वधा की महिमा गाकर ब्रह्मा जी ने अपनी सभा में विराजमान हो गए। इतने में सहसा भगवती स्वधा उनके सामने प्रकट हुई। तब पितामह ने उनकी कमल नयनी देवी को पितरों के प्रति समर्पण कर दिया। उन देवी की प्राप्ति से पितर अत्यंत प्रसन्न होकर अपने लोक को चले गए। या भगवती स्वधा का पुनीत स्रोत था। जो पुरुष समाहित होकर इस स्रोत का श्रवण करता है, उसे मानो संपूर्ण तीर्थों का स्नान कर लिया है। वह पाठ का 10 पाठों वेद पाठ का फल प्राप्त करता है। ब्रह्मा जी बोले, स्वधा शब्द के उच्चारण से मानो तीर्थ अस्थायी हो जाता है। वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर वाजपेय यज्ञ का फल अधिकारी हो जाता। वाजपेय यज्ञ के बराबर उसको फल मिलता है अगर श्रद्धा स्रोत का मनुष्य पाठ करता है। और पितृदोष से मुक्ति तो मिलती है, पितृदोष से तो मुक्ति मिलती ही मिलती है और सारे तीर्थ अस्थायी हो जाते हैं। स्वधा स्वधा स्वधा। इस प्रकार यदि 3 बार स्मरण किया जाए श्राद्ध काल में और तर्पण के फल पुरुष को प्राप्त हो जाते हैं। अगर श्राद्ध का महीना चल रहा है, आप प्रतिदिन 3 बार नियम से स्वधा 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 बोलते हैं
तो आपको तर्पण का फल मिल जाएगा। मात्र इतना ही बोलने से, और कुछ नहीं करना है। श्राद्ध के अवसर पर जो मनुष्य सावधान होकर स्वधा देवी के स्रोत का स्मरण, ध्यान, स्मरण, श्रवण मात्र करता है, ध्यान करता है, सुनता है और किसी को सुनाता है, तो उसे 100 श्राद्धों का पुण्य फल प्राप्त होता है। 100 श्राद्धों के बराबर उसे पुण्य फल प्राप्त होता है। इसमें कोई संशय नहीं है। जो मानव स्वधा इस पवित्र नाम चीरकाल संध्या के समय पाठ करता है, उसे विनीत पतिव्रता एवं प्रिय पत्नी प्राप्त होती है तथा सुगुण सद्गुण संपन्न पुत्र का भी उसे लाभ होता है। हे देवी, तुम पितरों के लिए प्राण तुल्य हो और ब्राह्मणों के लिए जीवन स्वरूपिणी हो। तुम्हें श्राद्ध की अधितारी देवी कहा गया है। तुम्हारी ही कृपा से श्राद्ध और तर्पण आदि ये सारे फल मिलते हैं। तुम पितरों की दृष्टि, दिव्य जातियों की प्रीति, गृहस्थों की अभिवृद्धि के लिए मुझे ब्रह्मा के मन से निकल कर बाहर आओ, ब्रह्मा के मन से निकल बाहर जाओ। हे सुब्रते, तुम नित्य हो, तुम्हारा विग्रह नित्य ही गुणमय है। यदि तुम सृष्टि के समय प्रकट होती हो और प्रलय काल में तुम्हारा तिरोभाव हो जाता है, तुम ओम नमः स्वस्तिक स्वाहा, तुम ओम नमः स्वस्तिक स्वाहा स्वधा एवं दक्षिणा हो। चारों वेदों द्वारा तुम्हारे इन 6 स्वरूपों का निरूपण किया जाता है। कर्मकांडी लोगों में इन 6 की मान्यता है। हे देवी, तुम पहले गोलोक में स्वधा नाम की गोपी थी और राधिका की सखी थी। भगवान कृष्ण ने अपने वक्ष स्थल पर तुम्हें धारण किया, इसी कारण तुम स्वधा नाम से जानी जाती हो। इस प्रकार देवी स्वधा की महिमा गाकर ब्रह्मा जी ने अपनी सभा में विराजमान हो गए। इतने में सहसा भगवती स्वधा उनके सामने प्रकट हुई। तब पितामह ने उनकी कमल नयनी देवी को पितरों के प्रति समर्पण कर दिया। उन देवी की प्राप्ति से पितर अत्यंत प्रसन्न होकर अपने लोक को चले गए। या भगवती सदा का पुनीत स्रोत था। जो पुरुष समाहित होकर इस स्रोत का श्रवण करता है, उसे मानो संपूर्ण तीर्थों का स्नान कर लिया है। वह पाठ का 10 पाठों वेद पाठ का फल प्राप्त करता है। ब्रह्मा जी बोले, स्वधा शब्द के उच्चारण से मानो तीर्थ अस्थायी हो जाता है। वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर वाजपेय यज्ञ का फल अधिकारी हो जाता। वाजपेयी यज्ञ के बराबर उसको फल मिलता है अगर श्रद्धा स्रोत का मनुष्य पाठ करता है। और पितृदोष से मुक्ति तो मिलती है, पितृदोष से तो मुक्ति मिलती है और सारे तीर्थ अस्थायी हो जाते हैं। स्वधा 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 इस प्रकार यदि 3 बार स्मरण किया जाए श्राद्ध काल में और तर्पण के फल पुरुष को प्राप्त हो जाते हैं। अगर श्राद्ध का महीना चल रहा है, आप प्रतिदिन 3 बार नियम से स्वधा 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 बोलते हैं, तो आपको तर्पण का फल मिल जाएगा। मात्र इतना ही बोलने से, और कुछ नहीं करना है। श्राद्ध के अवसर पर जो मनुष्य सावधान होकर स्वधा देवी के स्रोत का स्मरण, ध्यान, स्मरण, श्रवण मात्र करता है, ध्यान करता है, सुनता है और किसी को सुनाता है, तो उसे
100 श्राद्धों का पुण्य फल प्राप्त होता है। 100 श्राद्धों के बराबर उसे पुण्य फल प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। जो मानव स्वधा इस पवित्र नाम चीरकाल संध्या के समय पाठ करता है, उसे विनीत पतिव्रता एवं प्रिय पत्नी प्राप्त होती है तथा सुगुण सद्गुण संपन्न पुत्र का भी उसे लाभ होता है। हे देवी, तुम पितरों के लिए प्राण तुल्य हो और ब्राह्मणों के लिए जीवन स्वरूपिणी हो। तुम्हें श्राद्ध की अधितारी देवी कहा गया है। तुम्हारी ही कृपा से श्राद्ध और तर्पण आदि ये सारे फल मिलते हैं। तुम पितरों की दृष्टि, द्विग जातियों की प्रीति, गृहस्थों की अभिवृद्धि के लिए मुझे ब्रह्मा के मन से निकल कर बाहर आओ, ब्रह्मा के मन से निकल बाहर जाओ। हे सुब्रते, तुम नित्य हो, तुम्हारा विग्रह नित्य ही गुणमय है। यदि तुम सृष्टि के समय प्रकट होती हो और प्रलय काल में तुम्हारा तिरोभाव हो जाता है, तुम ओम नमः स्वस्तिक स्वाहा, तुम ओम नमः स्वस्तिक स्वाहा स्वधा एवं दक्षिणा हो। चारों वेदों द्वारा तुम्हारे इन 6 स्वरूपों का निरूपण किया जाता है। कर्मकांडी लोगों में इन 6 की मान्यता है। हे देवी, तुम पहले गोलोक में स्वधा नाम की गोपी थी और राधिका की सखी थी। भगवान कृष्ण ने अपने वक्ष स्थल पर तुम्हें धारण किया, इसी कारण तुम स्वधा नाम से जानी जाती हो। इस प्रकार देवी स्वधा की महिमा गाकर ब्रह्मा जी ने अपनी सभा में विराजमान हो गए। इतने में सहसा भगवती स्वधा उनके सामने प्रकट हुई। तब पितामह ने उनकी कमल नयनी देवी को पितरों के प्रति समर्पण कर दिया। उन देवी की प्राप्ति से पितर अत्यंत प्रसन्न होकर अपने लोक को चले गए। या भगवती सदा का पुनीत स्रोत था। जो पुरुष समाहित होकर इस स्रोत का श्रवण करता है, उसे मानो संपूर्ण तीर्थों का स्नान कर लिया है। वह पाठ का 10 पाठों वेद पाठ का फल प्राप्त करता है। ब्रह्मा जी बोले, स्वधा शब्द के उच्चारण से मानो तीर्थ अस्थाई हो जाता है। वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर वाजपेय यज्ञ का फल अधिकारी हो जाता। वाजपेयी यज्ञ के बराबर उसको फल मिलता है अगर श्रद्धा स्रोत का मनुष्य पाठ करता है। और पितृदोष से मुक्ति तो मिलती है, पितृदोष से तो मुक्ति मिलती है और सारे तीर्थ अस्थाई हो जाते हैं। स्वधा 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 इस प्रकार यदि 3 बार स्मरण किया जाए श्राद्ध काल में और तर्पण के फल पुरुष को प्राप्त हो जाते हैं। अगर श्राद्ध का महीना चल रहा है, आप प्रतिदिन 3 बार नियम से स्वधा 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 बोलते हैं तो आपको तर्पण का फल मिल जाएगा। मात्र इतना ही बोलने से, और कुछ नहीं करना है। श्राद्ध के अवसर पर जो मनुष्य सावधान होकर स्वधा देवी के स्रोत का स्मरण श्रवण मात्र करता है, ध्यान करता है, सुनता है और किसी को सुनाता है, तो उसे 100 श्राद्धों का पुण्य फल प्राप्त होता है। 100 श्राद्धों के बराबर उसे पुण्य फल प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। जो मानव स्वधा इस पवित्र नाम चीरकाल संध्या के समय पाठ करता है, उसे विनीत पतिव्रता एवं प्रिय पत्नी प्राप्त होती है तथा सुगुण सद्गुण संपन्न पुत्र का भी उसे लाभ होता है।
हे देवी, तुम पितरों के लिए प्राण तुल्य हो और ब्राह्मणों के लिए जीवन स्वरूपिणी हो। तुम्हें श्राद्ध की अधितारी देवी कहा गया है। तुम्हारी ही कृपा से श्राद्ध और तर्पण आदि ये सारे फल मिलते हैं। तुम पितरों की दृष्टि, दिव्य जातियों की प्रीति, गृहस्थों की अभिवृद्धि के लिए मुझे ब्रह्मा के मन से निकल कर बाहर आओ, ब्रह्मा के मन से निकल बाहर जाओ। हे सुब्रते, तुम नित्य हो, तुम्हारा विग्रह नित्य ही गुणमय है। यदि तुम सृष्टि के समय प्रकट होती हो और प्रलय काल में तुम्हारा तिरोभाव हो जाता है, तुम ओम नमः स्वस्तिक स्वाहा, तुम ओम नमः स्वस्तिक स्वाहा स्वधा एवं दक्षिणा हो। चारों वेदों द्वारा तुम्हारे इन 6 स्वरूपों का निरूपण किया जाता है। कर्मकांडी लोगों में इन 6 की मान्यता है। हे देवी, तुम पहले गोलोक में स्वधा नाम की गोपी थी और राधिका की सखी थी। भगवान कृष्ण ने अपने वक्ष स्थल पर तुम्हें धारण किया, इसी कारण तुम स्वधा नाम से जानी जाती हो। इस प्रकार देवी स्वधा की महिमा गाकर ब्रह्मा जी ने अपनी सभा में विराजमान हो गए। इतने में सहसा भगवती स्वधा उनके सामने प्रकट हुई। तब पितामह ने उनकी कमलनयनी देवी को पितरों के प्रति समर्पण कर दिया। उन देवी की प्राप्ति से पितर अत्यंत प्रसन्न होकर अपने लोक को चले गए। या भगवती सदा का पुनीत स्रोत था। जो पुरुष समाहित होकर इस स्रोत का श्रवण करता है, उसे मानो संपूर्ण तीर्थों का स्नान कर लिया है। वह पाठ का 10 पाठों वेद पाठ का फल प्राप्त करता है। ब्रह्मा जी बोले, स्वधा शब्द के उच्चारण से मानो तीर्थ अस्थायी हो जाता है। वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर वाजपेय यज्ञ का फल अधिकारी हो जाता। वाजपेय यज्ञ के बराबर उसको फल मिलता है अगर श्रद्धा स्रोत का मनुष्य पाठ करता है। और पितृदोष से मुक्ति तो मिलती है, पितृदोष से तो मुक्ति मिलती है और सारे तीर्थ अस्थायी हो जाते हैं। स्वधा स्वधा स्वधा, इस प्रकार यदि 3 बार स्मरण किया जाए श्राद्ध काल में और तर्पण के फल पुरुष को प्राप्त हो जाते हैं। अगर श्राद्ध का महीना चल रहा है, आप प्रतिदिन 3 बार नियम से स्वधा 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 बोलते हैं तो आपको तर्पण का फल मिल जाएगा। मात्र इतना ही बोलने से, और कुछ नहीं करना है। श्राद्ध के अवसर पर जो मनुष्य सावधान होकर स्वधा देवी के स्रोत का स्मरण श्रवण मात्र करता है, ध्यान करता है, सुनता है और किसी को सुनाता है, तो उसे 100 श्राद्धों का पुण्य फल प्राप्त होता है। 100 श्राद्धों के बराबर उसे पुण्य फल प्राप्त होता है। इसमें कोई संशय नहीं है। जो मानव स्वधा इस पवित्र नाम चिरकाल संध्या के समय पाठ करता है, उसे विनीत पतिव्रता एवं प्रिय पत्नी प्राप्त होती है तथा सुगुण सद्गुण संपन्न पुत्र का भी उसे लाभ होता है। हे देवी, तुम पितरों के लिए प्राण तुल्य हो और ब्राह्मणों के लिए जीवन स्वरूपिणी हो। तुम्हें श्राद्ध की अधितारी देवी कहा गया है। तुम्हारी ही कृपा से श्राद्ध और तर्पण आदि ये सारे फल मिलते हैं। तुम पितरों की दृष्टि, दिव्य जातियों की प्रीति, गृहस्थों की अभिवृद्धि के लिए
मुझे ब्रह्मा के मन से निकल कर बाहर आओ, ब्रह्मा के मन से निकल बाहर जाओ। हे सुब्रते, तुम नित्य हो, तुम्हारा विग्रह नित्य ही गुणमय है। यदि तुम सृष्टि के समय प्रकट होती हो और प्रलय काल में तुम्हारा तिरोभाव हो जाता है, तुम ओम नमः स्वस्तिक स्वाहा, तुम ओम नमः स्वस्तिक स्वाहा स्वधा एवं दक्षिणा हो। चारों वेदों द्वारा तुम्हारे इन 6 स्वरूपों का निरूपण किया जाता है। कर्मकांडी लोगों में इन 6 की मान्यता है। हे देवी, तुम पहले गोलोक में स्वधा नाम की गोपी थी और राधिका की सखी थी। भगवान कृष्ण ने अपने वक्ष स्थल पर तुम्हें धारण किया, इसी कारण तुम स्वधा नाम से जानी जाती हो। इस प्रकार देवी स्वधा की महिमा गाकर ब्रह्मा जी ने अपनी सभा में विराजमान हो गए। इतने में सहसा भगवती स्वधा उनके सामने प्रकट हुई। तब पितामह ने उनकी कमल नयनी देवी को पितरों के प्रति समर्पण कर दिया। उन देवी की प्राप्ति से पितृ अत्यंत प्रसन्न होकर अपने लोक को चले गए। या भगवती सदा का पुनीत स्रोत था। जो पुरुष समाहित होकर इस स्रोत का श्रवण करता है, उसे मानो संपूर्ण तीर्थों का स्नान कर लिया है। वह पाठ का 10 पाठों वेद पाठ का फल प्राप्त करता है। ब्रह्मा जी बोले, स्वधा शब्द के उच्चारण से मानो तीर्थ अस्थायी हो जाता है। वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर वाजपेय यज्ञ का फल अधिकारी हो जाता। वाजपेयी यज्ञ के बराबर उसको फल मिलता है अगर श्रद्धा स्रोत का मनुष्य पाठ करता है। और पितृदोष से मुक्ति तो मिलती ही है, पितृदोष से तो मुक्ति मिलती है और सारे तीर्थ अस्थायी हो जाते हैं। स्वधा स्वधा स्वधा, इस प्रकार यदि 3 बार स्मरण किया जाए श्राद्ध काल में और तर्पण के फल पुरुष को प्राप्त हो जाते हैं। अगर श्राद्ध का महीना चल रहा है, आप प्रतिदिन 3 बार नियम से स्वधा 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 बोलते हैं तो आपको तर्पण का फल मिल जाएगा। मात्र इतना ही बोलने से, और कुछ नहीं करना है। श्राद्ध के अवसर पर जो मनुष्य सावधान होकर स्वधा देवी के स्रोत का स्मरण श्रवण मात्र करता है, ध्यान करता है, सुनता है और किसी को सुनाता है, तो उसे 100 श्राद्धों का पुण्य फल प्राप्त होता है। 100 श्राद्धों के बराबर उसे पुण्य फल प्राप्त होता है। इसमें कोई संशय नहीं है। जो मानव स्वधा स्वधा इस पवित्र नाम चीरकाल संध्या के समय पाठ करता है, उसे विनीत पतिव्रता एवं प्रिय पत्नी प्राप्त होती है तथा सुगुण सद्गुण संपन्न पुत्र का भी उसे लाभ होता है। हे देवी, तुम पितरों के लिए प्राण तुल्य हो और ब्राह्मणों के लिए जीवन स्वरूपिणी हो। तुम्हें श्राद्ध की अधिकारी देवी कहा गया है। तुम्हारी ही कृपा से श्राद्ध और तर्पण आदि ये सारे फल मिलते हैं। तुम पितरों की दृष्टि, दिव्य जातियों की प्रीति, गृहस्थों की अभिवृद्धि के लिए मुझे ब्रह्मा के मन से निकल कर बाहर आओ, ब्रह्मा के मन से निकल बाहर जाओ। हे सुब्रते, तुम नित्य हो, तुम्हारा विग्रह नित्य ही गुणमय है। यदि तुम सृष्टि के समय प्रकट होती हो और प्रलय काल में तुम्हारा तिरोभाव हो जाता है, तुम ओम नमः स्वस्तिक स्वाहा, तुम ओम नमः
स्वस्तिक स्वाहा स्वधा एवं दक्षिणा हो। चारों वेदों द्वारा तुम्हारे इन 6 स्वरूपों का निरूपण किया जाता है। कर्मकांडी लोगों में इन 6 की मान्यता है। हे देवी, तुम पहले गोलोक में स्वधा नाम की गोपी थी और राधिका की सखी थी। भगवान कृष्ण ने अपने वक्ष स्थल पर तुम्हें धारण किया, इसी कारण तुम स्वधा नाम से जानी जाती हो। इस प्रकार देवी स्वधा की महिमा गाकर ब्रह्मा जी ने अपनी सभा में विराजमान हो गए। इतने में सहसा भगवती स्वधा उनके सामने प्रकट हुई। तब पितामह ने उनकी कमल नयनी देवी को पितरों के प्रति समर्पण कर दिया। उन देवी की प्राप्ति से पितर अत्यंत प्रसन्न होकर अपने लोक को चले गए। या भगवती स्वधा का पुनीत स्रोत था। जो पुरुष समाहित होकर इस स्रोत का श्रवण करता है, उसे मानो संपूर्ण तीर्थों का स्नान कर लिया है। वह पाठ का 10 पाठों वेद पाठ का फल प्राप्त करता है। ब्रह्मा जी बोले, स्वधा शब्द के उच्चारण से मानो तीर्थ अस्थायी हो जाता है। वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर वाजपेय यज्ञ का फल अधिकारी हो जाता। वाजपेयी यज्ञ के बराबर उसको फल मिलता है अगर श्रद्धा स्रोत का मनुष्य पाठ करता है। और पितृदोष से मुक्ति तो मिलती है, पितृदोष से तो मुक्ति मिलती है और सारे तीर्थ अस्थायी हो जाते हैं। स्वधा 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 इस प्रकार यदि 3 बार स्मरण किया जाए श्राद्ध काल में और तर्पण के फल पुरुष को प्राप्त हो जाते हैं। अगर श्राद्ध का महीना चल रहा है, आप प्रतिदिन 3 बार नियम से स्वधा 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 बोलते हैं तो आपको तर्पण का फल मिल जाएगा। मात्र इतना ही बोलने से, और कुछ नहीं करना है। श्राद्ध के अवसर पर जो मनुष्य सावधान होकर स्वधा देवी के स्रोत का स्मरण श्रवण मात्र करता है, ध्यान करता है, सुनता है और किसी को सुनाता है, तो उसे 100 श्राद्धों का पुण्य फल प्राप्त होता है। 100 श्राद्धों के बराबर उसे पुण्य फल प्राप्त होता है। इसमें कोई संशय नहीं है। जो मानव स्वधा इस पवित्र नाम चिरकाल संध्या के समय पाठ करता है, उसे विनीत पतिव्रता एवं प्रिय पत्नी प्राप्त होती है तथा सुगुण सद्गुण संपन्न पुत्र का भी उसे लाभ होता है। हे देवी, तुम पितरों के लिए प्राण तुल्य हो और ब्राह्मणों के लिए जीवन स्वरूपिणी हो। तुम्हें श्राद्ध की अधिकारी देवी कहा गया है। तुम्हारी ही कृपा से श्राद्ध और तर्पण आदि ये सारे फल मिलते हैं। तुम पितरों की दृष्टि, दिव्य जातियों की प्रीति, गृहस्थों की अभिवृद्धि के लिए मुझे ब्रह्मा के मन से निकल कर बाहर आओ, ब्रह्मा के मन से निकल बाहर जाओ। हे सुब्रते, तुम नित्य हो, तुम्हारा विग्रह नित्य ही गुणमय है। यदि तुम सृष्टि के समय प्रकट होती हो और प्रलय काल में तुम्हारा तिरोभाव हो जाता है, तुम ओम नमः स्वस्तिक स्वाहा, तुम ओम नमः स्वस्तिक स्वाहा स्वधा एवं दक्षिणा हो। चारों वेदों द्वारा तुम्हारे इन 6 स्वरूपों का निरूपण किया जाता है। कर्मकांडी लोगों में इन 6 की मान्यता है। हे देवी, तुम पहले गोलोक में स्वधा नाम की गोपी थी और राधिका की सखी थी। भगवान कृष्ण ने अपने वक्ष स्थल पर तुम्हें धारण किया,
इसी कारण तुम स्वधा नाम से जानी जाती हो। इस प्रकार देवी स्वधा की महिमा गाकर ब्रह्मा जी ने अपनी सभा में विराजमान हो गए। इतने में सहसा भगवती स्वधा उनके सामने प्रकट हुई। तब पितामह ने उनकी कमल नयनी देवी को पितरों के प्रति समर्पण कर दिया। उन देवी की प्राप्ति से पितर अत्यंत प्रसन्न होकर अपने लोक को चले गए। या भगवती स्वधा का पुनीत स्रोत था। जो पुरुष समाहित होकर इस स्रोत का श्रवण करता है उसे मानो संपूर्ण तीर्थों का स्नान कर लिया है। वह पाठ का 10 पाठों वेद पाठ का फल प्राप्त करता है। ब्रह्मा जी बोले, स्वधा शब्द के उच्चारण से मानो तीर्थ अस्थायी हो जाता है। वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर वाजपेय यज्ञ का फल अधिकारी हो जाता। वाजपेयी यज्ञ के बराबर उसको फल मिलता है अगर स्वधा स्रोत का मनुष्य पाठ करता है। और पितृदोष से मुक्ति तो मिलती है, पितृदोष से तो मुक्ति मिलती है और सारे तीर्थ अस्थायी हो जाते हैं। स्वधा 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 इस प्रकार यदि 3 बार स्मरण किया जाए श्राद्ध काल में और तर्पण के फल पुरुष को प्राप्त हो जाते हैं। अगर श्राद्ध का महीना चल रहा है, आप प्रतिदिन 3 बार नियम से स्वधा 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 बोलते हैं तो आपको तर्पण का फल मिल जाएगा। मात्र इतना ही बोलने से, और कुछ नहीं करना है। श्राद्ध के अवसर पर जो मनुष्य सावधान होकर स्वधा देवी के स्रोत का स्मरण श्रवण मात्र करता है, ध्यान करता है, सुनता है और किसी को सुनाता है तो उसे 100 श्राद्धों का पुण्य फल प्राप्त होता है। 100 श्राद्धों के बराबर उसे पुण्य फल प्राप्त होता है। इसमें कोई संशय नहीं है। जो मानव स्वधा इस पवित्र नाम चीरकाल संध्या के समय पाठ करता है उसे विनीत पतिव्रता एवं प्रिय पत्नी प्राप्त होती है तथा सुगुण सद्गुण संपन्न पुत्र का भी उसे लाभ होता है। हे देवी, तुम पितरों के लिए प्राण तुल्य हो और ब्राह्मणों के लिए जीवन स्वरूपिणी हो। तुम्हें श्राद्ध की अधितारी देवी कहा गया है। तुम्हारी ही कृपा से श्राद्ध और तर्पण आदि ये सारे फल मिलते हैं। तुम पितरों की दृष्टि, दिव्य जातियों की प्रीति, गृहस्थों की अभिवृद्धि के लिए मुझे ब्रह्मा के मन से निकल कर बाहर आओ। ब्रह्मा के मन से निकल बाहर जाओ। हे सुब्रते, तुम नित्य हो। तुम्हारा विग्रह नित्य ही गुणमय है। यदि तुम सृष्टि के समय प्रकट होती हो और प्रलय काल में तुम्हारा तिरोभाव हो जाता है, तुम ओम नमः स्वस्तिक स्वाहा, तुम ओम नमः स्वस्तिक स्वाहा स्वधा एवं दक्षिणा हो। चारों वेदों द्वारा तुम्हारे इन 6 स्वरूपों का निरूपण किया जाता है। कर्मकांडी लोगों में इन 6 की मान्यता है। हे देवी, तुम पहले गोलोक में स्वधा नाम की गोपी थी और राधिका की सखी थी। भगवान कृष्ण ने अपने वक्ष स्थल पर तुम्हें धारण किया। इसी कारण तुम स्वधा नाम से जानी जाती हो। इस प्रकार देवी स्वधा की महिमा गाकर ब्रह्मा जी ने अपनी सभा में विराजमान हो गए। इतने में सहसा भगवती स्वधा उनके सामने प्रकट हुई। तब पितामह ने उनकी कमल नयनी देवी को पितरों के प्रति समर्पण कर दिया।
उन देवी की प्राप्ति से पितृ अत्यंत प्रसन्न होकर अपने लोक को चले गए। या भगवती सदा का पुनीत स्रोत था। जो पुरुष समाहित होकर इस स्रोत का श्रवण करता है उसे मानो संपूर्ण तीर्थों का स्नान कर लिया है। वह पाठ का 10 पाठों वेद पाठ का फल प्राप्त करता है। ब्रह्मा जी बोले, स्वधा शब्द के उच्चारण से मानो तीर्थ अस्थायी हो जाता है। वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर वाजपेय यज्ञ का फल अधिकारी हो जाता। वाजपेयी यज्ञ के बराबर उसको फल मिलता है अगर श्रद्धा स्रोत का मनुष्य पाठ करता है। और पितृदोष से मुक्ति तो मिलती है, पितृदोष से तो मुक्ति मिलती है और सारे तीर्थ अस्थायी हो जाते हैं। स्वधा 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 इस प्रकार यदि 3 बार स्मरण किया जाए श्राद्ध काल में और तर्पण के फल पुरुष को प्राप्त हो जाते हैं। अगर श्राद्ध का महीना चल रहा है, आप प्रतिदिन 3 बार नियम से स्वधा 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 बोलते हैं तो आपको तर्पण का फल मिल जाएगा। मात्र इतना ही बोलने से, और कुछ नहीं करना है। श्राद्ध के अवसर पर जो मनुष्य सावधान होकर स्वधा देवी के स्रोत का स्मरण श्रवण मात्र करता है, ध्यान करता है, सुनता है और किसी को सुनाता है तो उसे 100 श्राद्धों का पुण्य फल प्राप्त होता है। 100 श्राद्धों के बराबर उसे पुण्य फल प्राप्त होता है। इसमें कोई संशय नहीं है। जो मानव स्वधा स्वधा इस पवित्र नाम चिरकाल संध्या के समय पाठ करता है उसे विनीत पतिव्रता एवं प्रिय पत्नी प्राप्त होती है तथा सुगुण सद्गुण संपन्न पुत्र का भी उसे लाभ होता है। हे देवी, तुम पितरों के लिए प्राण तुल्य हो और ब्राह्मणों के लिए जीवन स्वरूपिणी हो। तुम्हें श्राद्ध की अधितारी देवी कहा गया है। तुम्हारी ही कृपा से श्राद्ध और तर्पण आदि ये सारे फल मिलते हैं। तुम पितरों की दृष्टि, दिव्य जातियों की प्रीति, गृहस्थों की अभिवृद्धि के लिए मुझे ब्रह्मा के मन से निकल कर बाहर आओ, ब्रह्मा के मन से निकल बाहर जाओ। हे सुब्रते, तुम नित्य हो, तुम्हारा विग्रह नित्य ही गुणमय है। यदि तुम सृष्टि के समय प्रकट होती हो और प्रलय काल में तुम्हारा तिरोभाव हो जाता है, तुम ओम नमः स्वस्तिक स्वाहा, तुम ओम नमः स्वस्तिक स्वाहा स्वधा एवं दक्षिणा हो। चारों वेदों द्वारा तुम्हारे इन 6 स्वरूपों का निरूपण किया जाता है। कर्मकांडी लोगों में इन 6 की मान्यता है। हे देवी, तुम पहले गोलोक में स्वधा नाम की गोपी थी और राधिका की सखी थी। भगवान कृष्ण ने अपने वक्ष स्थल पर तुम्हें धारण किया, इसी कारण तुम स्वधा नाम से जानी जाती हो। इस प्रकार देवी स्वधा की महिमा गाकर ब्रह्मा जी ने अपनी सभा में विराजमान हो गए। इतने में सहसा भगवती स्वधा उनके सामने प्रकट हुई। तब पितामह ने उनकी कमल नयनी देवी को पितरों के प्रति समर्पण कर दिया। उन देवी की प्राप्ति से पितृ अत्यंत प्रसन्न होकर अपने लोक को चले गए। या भगवती सदा का पुनीत स्रोत था। जो पुरुष समाहित होकर इस स्रोत का श्रवण करता है उसे मानो संपूर्ण तीर्थों का स्नान कर लिया है। वह पाठ का 10 पाठों वेद पाठ का फल प्राप्त करता है।
ब्रह्मा जी बोले, स्वधा शब्द के उच्चारण से मानो तीर्थ अस्थाई हो जाता है। वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर वाजपेय यज्ञ का फल अधिकारी हो जाता। वाजपेय यज्ञ के बराबर उसको फल मिलता है अगर श्रद्धा स्तोत्र का मनुष्य पाठ करता है। और पितृदोष से मुक्ति तो मिलती है, पितृदोष से तो मुक्ति मिलती है और सारे तीर्थ अस्थाई हो जाते हैं। स्वधा 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 इस प्रकार यदि 3 बार स्मरण किया जाए श्राद्ध काल में और तर्पण के फल पुरुष को प्राप्त हो जाते हैं। अगर श्राद्ध का महीना चल रहा है, आप प्रतिदिन 3 बार नियम से स्वधा 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 बोलते हैं तो आपको तर्पण का फल मिल जाएगा। मात्र इतना ही बोलने से, और कुछ नहीं करना है। श्राद्ध के अवसर पर जो मनुष्य सावधान होकर स्वधा देवी के स्तोत्र का स्मरण श्रवण मात्र करता है, ध्यान करता है, सुनता है और किसी को सुनाता है, तो उसे 100 श्राद्धों का पुण्य फल प्राप्त होता है। 100 श्राद्धों के बराबर उसे पुण्य फल प्राप्त होता है। इसमें कोई संशय नहीं है। जो मानव स्वधा इस पवित्र नाम चिरकाल संध्या के समय पाठ करता है, उसे विनीत पतिव्रता एवं प्रिय पत्नी प्राप्त होती है तथा सुगुण सद्गुण संपन्न पुत्र का भी उसे लाभ होता है। हे देवी, तुम पितरों के लिए प्राण तुल्य हो और ब्राह्मणों के लिए जीवन स्वरूपिणी हो। तुम्हें श्राद्ध की अधितारी देवी कहा गया है। तुम्हारी ही कृपा से श्राद्ध और तर्पण आदि ये सारे फल मिलते हैं। तुम पितरों की दृष्टि, दिव्य जातियों की प्रीति, गृहस्थों की अभिवृद्धि के लिए मुझे ब्रह्मा के मन से निकल कर बाहर आओ, ब्रह्मा के मन से निकल बाहर जाओ। हे सुब्रते, तुम नित्य हो, तुम्हारा विग्रह नित्य ही गुणमय है। यदि तुम सृष्टि के समय प्रकट होती हो और प्रलय काल में तुम्हारा तिरोभाव हो जाता है, तुम ओम नमः स्वस्तिक स्वाहा, तुम ओम नमः स्वस्तिक स्वाहा स्वधा एवं दक्षिणा हो। चारों वेदों द्वारा तुम्हारे इन 6 स्वरूपों का निरूपण किया जाता है। कर्मकांडी लोगों में इन 6 की मान्यता है। हे देवी, तुम पहले गोलोक में स्वधा नाम की गोपी थी और राधिका की सखी थी। भगवान कृष्ण ने अपने वक्ष स्थल पर तुम्हें धारण किया, इसी कारण तुम स्वधा नाम से जानी जाती हो। इस प्रकार देवी स्वधा की महिमा गाकर ब्रह्मा जी ने अपनी सभा में विराजमान हो गए। इतने में सहसा भगवती स्वधा उनके सामने प्रकट हुई। तब पितामह ने उनकी कमल नयनी देवी को पितरों के प्रति समर्पण कर दिया। उन देवी की प्राप्ति से पितर अत्यंत प्रसन्न होकर अपने लोक को चले गए। या भगवती स्वधा का पुनीत स्रोत था। जो पुरुष समाहित होकर इस स्रोत का श्रवण करता है, उसे मानो संपूर्ण तीर्थों का स्नान कर लिया है। वह पाठ का 10 पाठों वेद पाठ का फल प्राप्त करता है। ब्रह्मा जी बोले, स्वधा शब्द के उच्चारण से मानो तीर्थ अस्थाई हो जाता है। वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर वाजपेय यज्ञ का फल अधिकारी हो जाता। वाजपेय यज्ञ के बराबर उसको फल मिलता है अगर श्रद्धा स्तोत्र का मनुष्य पाठ करता है। और पितृदोष से मुक्ति तो मिलती है, पितृदोष से तो मुक्ति मिलती है और सारे तीर्थ अस्थाई हो जाते हैं।
स्वधा स्वधा स्वधा। इस प्रकार यदि 3 बार स्मरण किया जाए श्राद्ध काल में और तर्पण के फल पुरुष को प्राप्त हो जाते हैं। अगर श्राद्ध का महीना चल रहा है, आप प्रतिदिन 3 बार नियम से स्वधा 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 बोलते हैं तो आपको तर्पण का फल मिल जाएगा। मात्र इतना ही बोलने से, और कुछ नहीं करना है। श्राद्ध के अवसर पर जो मनुष्य सावधान होकर स्वधा देवी के स्रोत का स्मरण श्रवण मात्र करता है, ध्यान करता है, सुनता है और किसी को सुनाता है, तो उसे 100 श्राद्धों का पुण्य फल प्राप्त होता है। 100 श्राद्धों के बराबर उसे पुण्य फल प्राप्त होता है। इसमें कोई संशय नहीं है। जो मानव स्वधा स्वधा इस पवित्र नाम चीरकाल संध्या के समय पाठ करता है, उसे विनीत पतिव्रता एवं प्रिय पत्नी प्राप्त होती है तथा सुगुण सद्गुण संपन्न पुत्र का भी उसे लाभ होता है। हे देवी, तुम पितरों के लिए प्राण तुल्य हो और ब्राह्मणों के लिए जीवन स्वरूपिणी हो। तुम्हें श्राद्ध की अधितारी देवी कहा गया है। तुम्हारी ही कृपा से श्राद्ध और तर्पण आदि ये सारे फल मिलते हैं। तुम पितरों की दृष्टि, दिव्य जातियों की प्रीति, गृहस्थों की अभिवृद्धि के लिए मुझे ब्रह्मा के मन से निकल कर बाहर आओ। ब्रह्मा के मन से निकल बाहर जाओ। हे सुब्रते, तुम नित्य हो, तुम्हारा विग्रह नित्य ही गुणमय है। यदि तुम सृष्टि के समय प्रकट होती हो और प्रलय काल में तुम्हारा तिरोभाव हो जाता है, तुम ओम नमः स्वस्तिक स्वाहा, तुम ओम नमः स्वस्तिक स्वाहा स्वधा एवं दक्षिणा हो। चारों वेदों द्वारा तुम्हारे इन 6 स्वरूपों का निरूपण किया जाता है। कर्मकांडी लोगों में इन 6 की मान्यता है। हे देवी, तुम पहले गोलोक में स्वधा नाम की गोपी थी और राधिका की सखी थी। भगवान कृष्ण ने अपने वक्ष स्थल पर तुम्हें धारण किया, इसी कारण तुम स्वधा नाम से जानी जाती हो। इस प्रकार देवी स्वधा की महिमा गाकर ब्रह्मा जी ने अपनी सभा में विराजमान हो गए। इतने में सहसा भगवती स्वधा उनके सामने प्रकट हुई। तब पितामह ने उनकी कमल नयनी देवी को पितरों के प्रति समर्पण कर दिया। उन देवी की प्राप्ति से पितर अत्यंत प्रसन्न होकर अपने लोक को चले गए। या भगवती स्वधा का पुनीत स्रोत था। जो पुरुष समाहित होकर इस स्रोत का श्रवण करता है, उसे मानो संपूर्ण तीर्थों का स्नान कर लिया है। वह पाठ का 10 पाठों वेद पाठ का फल प्राप्त करता है। ब्रह्मा जी बोले, स्वधा शब्द के उच्चारण से मानो तीर्थ अस्थाई हो जाता है। वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर वाजपेय यज्ञ का फल अधिकारी हो जाता। वाजपेय यज्ञ के बराबर उसको फल मिलता है अगर श्रद्धा स्रोत का मनुष्य पाठ करता है। और पितृदोष से मुक्ति तो मिलती है, पितृदोष से तो मुक्ति मिलती है और सारे तीर्थ अस्थाई हो जाते हैं। स्वधा स्वधा स्वधा। इस प्रकार यदि 3 बार स्मरण किया जाए श्राद्ध काल में और तर्पण के फल पुरुष को प्राप्त हो जाते हैं। अगर श्राद्ध का महीना चल रहा है, आप प्रतिदिन 3 बार नियम से स्वधा 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 बोलते हैं
तो आपको तर्पण का फल मिल जाएगा। मात्र इतना ही बोलने से, और कुछ नहीं करना है। श्राद्ध के अवसर पर जो मनुष्य सावधान होकर स्वधा देवी के स्रोत का स्मरण, ध्यान, स्मरण, श्रवण मात्र करता है, ध्यान करता है, सुनता है और किसी को सुनाता है, तो उसे 100 श्राद्धों का पुण्य फल प्राप्त होता है। 100 श्राद्धों के बराबर उसे पुण्य फल प्राप्त होता है। इसमें कोई संशय नहीं है। जो मानव स्वधा इस पवित्र नाम चीरकाल संध्या के समय पाठ करता है, उसे विनीत पतिव्रता एवं प्रिय पत्नी प्राप्त होती है तथा सुगुण सद्गुण संपन्न पुत्र का भी उसे लाभ होता है। हे देवी, तुम पितरों के लिए प्राण तुल्य हो और ब्राह्मणों के लिए जीवन स्वरूपिणी हो। तुम्हें श्राद्ध की अधितारी देवी कहा गया है। तुम्हारी ही कृपा से श्राद्ध और तर्पण आदि ये सारे फल मिलते हैं। तुम पितरों की दृष्टि, दिव्य जातियों की प्रीति, गृहस्थों की अभिवृद्धि के लिए मुझे ब्रह्मा के मन से निकल कर बाहर आओ, ब्रह्मा के मन से निकल बाहर जाओ। हे सुब्रते, तुम नित्य हो, तुम्हारा विग्रह नित्य ही गुणमय है। यदि तुम सृष्टि के समय प्रकट होती हो और प्रलय काल में तुम्हारा तिरोभाव हो जाता है, तुम ओम नमः स्वस्तिक स्वाहा, तुम ओम नमः स्वस्तिक स्वाहा स्वधा एवं दक्षिणा हो। चारों वेदों द्वारा तुम्हारे इन 6 स्वरूपों का निरूपण किया जाता है। कर्मकांडी लोगों में इन 6 की मान्यता है। हे देवी, तुम पहले गोलोक में स्वधा नाम की गोपी थी और राधिका की सखी थी। भगवान कृष्ण ने अपने वक्ष स्थल पर तुम्हें धारण किया, इसी कारण तुम स्वधा नाम से जानी जाती हो। इस प्रकार देवी स्वधा की महिमा गाकर ब्रह्मा जी ने अपनी सभा में विराजमान हो गए। इतने में सहसा भगवती स्वधा उनके सामने प्रकट हुई। तब पितामह ने उनकी कमलनयनी देवी को पितरों के प्रति समर्पण कर दिया। उन देवी की प्राप्ति से पितर अत्यंत प्रसन्न होकर अपने लोक को चले गए। या भगवती सदा का पुनीत स्रोत था। जो पुरुष समाहित होकर इस स्रोत का श्रवण करता है, उसे मानो संपूर्ण तीर्थों का स्नान कर लिया है। वह पाठ का 10 पाठों वेद पाठ का फल प्राप्त करता है। ब्रह्मा जी बोले, स्वधा शब्द के उच्चारण से मानो तीर्थ अस्थाई हो जाता है। वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर वाजपेय यज्ञ का फल अधिकारी हो जाता। वाजपेयी यज्ञ के बराबर उसको फल मिलता है अगर श्रद्धा स्रोत का मनुष्य पाठ करता है। और पितृदोष से मुक्ति तो मिलती ही है, पितृदोष से तो मुक्ति मिलती है और सारे तीर्थ अस्थाई हो जाते हैं। स्वधा 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 इस प्रकार यदि 3 बार स्मरण किया जाए श्राद्ध काल में और तर्पण के फल पुरुष को प्राप्त हो जाते हैं। अगर श्राद्ध का महीना चल रहा है, आप प्रतिदिन 3 बार नियम से स्वधा 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 बोलते हैं, तो आपको तर्पण का फल मिल जाएगा। मात्र इतना ही बोलने से, और कुछ नहीं करना है। श्राद्ध के अवसर पर जो मनुष्य सावधान होकर स्वधा देवी के स्रोत का स्मरण, ध्यान, स्मरण, श्रवण मात्र करता है, ध्यान करता है, सुनता है और किसी को सुनाता है, तो उसे
100 श्राद्धों का पुण्य फल प्राप्त होता है। 100 श्राद्धों के बराबर उसे पुण्य फल प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। जो मानव स्वधा इस पवित्र नाम चीरकाल संध्या के समय पाठ करता है, उसे विनीत पतिव्रता एवं प्रिय पत्नी प्राप्त होती है तथा सुगुण सद्गुण संपन्न पुत्र का भी उसे लाभ होता है। हे देवी, तुम पितरों के लिए प्राण तुल्य हो और ब्राह्मणों के लिए जीवन स्वरूपिणी हो। तुम्हें श्राद्ध की अधितारी देवी कहा गया है। तुम्हारी ही कृपा से श्राद्ध और तर्पण आदि ये सारे फल मिलते हैं। तुम पितरों की दृष्टि, दिव्य जातियों की प्रीति, गृहस्थों की अभिवृद्धि के लिए मुझे ब्रह्मा के मन से निकल कर बाहर आओ, ब्रह्मा के मन से निकल बाहर जाओ। हे सुब्रते, तुम नित्य हो, तुम्हारा विग्रह नित्य ही गुणमय है। यदि तुम सृष्टि के समय प्रकट होती हो और प्रलय काल में तुम्हारा तिरोभाव हो जाता है, तुम ओम नमः स्वस्तिक स्वाहा, तुम ओम नमः स्वस्तिक स्वाहा स्वधा एवं दक्षिणा हो। चारों वेदों द्वारा तुम्हारे इन 6 स्वरूपों का निरूपण किया जाता है। कर्मकांडी लोगों में इन 6 की मान्यता है। हे देवी, तुम पहले गोलोक में स्वधा नाम की गोपी थी और राधिका की सखी थी। भगवान कृष्ण ने अपने वक्ष स्थल पर तुम्हें धारण किया, इसी कारण तुम स्वधा नाम से जानी जाती हो। इस प्रकार देवी स्वधा की महिमा गाकर ब्रह्मा जी ने अपनी सभा में विराजमान हो गए। इतने में सहसा भगवती स्वधा उनके सामने प्रकट हुई। तब पितामह ने उनकी कमल नयनी देवी को पितरों के प्रति समर्पण कर दिया। उन देवी की प्राप्ति से पितर अत्यंत प्रसन्न होकर अपने लोक को चले गए। या भगवती स्वधा का पुनीत स्रोत था। जो पुरुष समाहित होकर इस स्रोत का श्रवण करता है, उसे मानो संपूर्ण तीर्थों का स्नान कर लिया है। वह पाठ का 10 पाठों वेद पाठ का फल प्राप्त करता है। ब्रह्मा जी बोले, स्वधा शब्द के उच्चारण से मानो तीर्थ अस्थायी हो जाता है। वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर वाजपेय यज्ञ का फल अधिकारी हो जाता। वाजपेयी यज्ञ के बराबर उसको फल मिलता है अगर श्रद्धा स्रोत का मनुष्य पाठ करता है। और पितृदोष से मुक्ति तो मिलती ही है, पितृदोष से तो मुक्ति मिलती ही मिलती है और सारे तीर्थ अस्थायी हो जाते हैं। स्वधा 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 इस प्रकार यदि 3 बार स्मरण किया जाए श्राद्ध काल में और तर्पण के फल पुरुष को प्राप्त हो जाते हैं। अगर श्राद्ध का महीना चल रहा है, आप प्रतिदिन 3 बार नियम से स्वधा 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 बोलते हैं तो आपको तर्पण का फल मिल जाएगा। मात्र इतना ही बोलने से, और कुछ नहीं करना है। श्राद्ध के अवसर पर जो मनुष्य सावधान होकर स्वधा देवी के स्रोत का स्मरण श्रवण मात्र करता है, ध्यान करता है, सुनता है और किसी को सुनाता है, तो उसे 100 श्राद्धों का पुण्य फल प्राप्त होता है। 100 श्राद्धों के बराबर उसे पुण्य फल प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। जो मानव स्वधा इस पवित्र नाम चीरकाल संध्या के समय पाठ करता है, उसे विनीत पतिव्रता एवं प्रिय पत्नी प्राप्त होती है तथा सुगुण सद्गुण संपन्न पुत्र का भी उसे लाभ होता है।
हे देवी, तुम पितरों के लिए प्राण तुल्य हो और ब्राह्मणों के लिए जीवन स्वरूपिणी हो। तुम्हें श्राद्ध की अधितारी देवी कहा गया है। तुम्हारी ही कृपा से श्राद्ध और तर्पण आदि ये सारे फल मिलते हैं। तुम पितरों की दृष्टि, दिव्य जातियों की प्रीति, गृहस्थों की अभिवृद्धि के लिए मुझे ब्रह्मा के मन से निकल कर बाहर आओ, ब्रह्मा के मन से निकल बाहर जाओ। हे सुब्रते, तुम नित्य हो, तुम्हारा विग्रह नित्य ही गुणमय है। यदि तुम सृष्टि के समय प्रकट होती हो और प्रलय काल में तुम्हारा तिरोभाव हो जाता है, तुम ओम नमः स्वस्तिक स्वाहा, तुम ओम नमः स्वस्तिक स्वाहा स्वधा एवं दक्षिणा हो। चारों वेदों द्वारा तुम्हारे इन 6 स्वरूपों का निरूपण किया जाता है। कर्मकांडी लोगों में इन 6 की मान्यता है। हे देवी, तुम पहले गोलोक में स्वधा नाम की गोपी थी और राधिका की सखी थी। भगवान कृष्ण ने अपने वक्ष स्थल पर तुम्हें धारण किया, इसी कारण तुम स्वधा नाम से जानी जाती हो। इस प्रकार देवी स्वधा की महिमा गाकर ब्रह्मा जी ने अपनी सभा में विराजमान हो गए। इतने में सहसा भगवती स्वधा उनके सामने प्रकट हुई। तब पितामह ने उनकी कमल नयनी देवी को पितरों के प्रति समर्पण कर दिया। उन देवी की प्राप्ति से पितर अत्यंत प्रसन्न होकर अपने लोक को चले गए। या भगवती स्वधा का पुनीत स्रोत था। जो पुरुष समाहित होकर इस स्रोत का श्रवण करता है, उसे मानो संपूर्ण तीर्थों का स्नान कर लिया है। वह पाठ का 10 पाठों वेद पाठ का फल प्राप्त करता है। इस स्रोत को प्रतिदिन आपको नियम से 11 बार अवश्य सुनना है। सुनने मात्र से पितृदोष से मुक्ति हो जाएगी। अगर आप पढ़ सकते हैं तो अति उत्तम, नहीं पढ़ सकते हैं तो YouTube पे वीडियो चलाकर छोड़ दीजिए और ध्यान मग्न होकर आसन लगा लीजिए। आंखें बंद करके स्वधा देवी का ध्यान करते हुए ये स्वधा स्रोत आपको 11 बार अवश्य सुनना है। अगर आप स्वधा स्रोत का पाठ नहीं कर सकते तो आप स्वधा 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 3 बार इस नाम का जाप कीजिएगा। आप मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट में ओम स्वधा देवाय नमः या ओम पितृदेवाय नमः अवश्य लिख दीजिएगा। नमस्कार।